फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह हम उठ गए थे और उठते ही रील बनाने लगे थे। तो बिहाइंड द सीन जो है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हम रील जो है वो शूट करते हैं। आज मैंने प्रॉपर व्लॉग शूट करने का नहीं सोचा था कि संडे के दिन 3 से 4 रील मैं शूट कर लूँगी, तो हर दिन इंस्टाग्राम के लिए 4 दिन के लिए 4 रील जो है तैयार हो जाएगी। तो ये बिहाइंड द सीन है। एक रील हम बना रहे थे जिसका फाइनल रिजल्ट तो इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी बता देती हूँ, प्राची गोस्वामी 1685। तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि 1.5 मिनट की रील है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये रील असल में क्या हमने बनाई थी, है ना। तो ये पूरे दिन ना हमने रील बनाई, फिर दोपहर को मैंने लाइव की। ठीक है, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं लाइव आई हूँ, है ना। उसके बाद हम घूमने गए थे, तो वो सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये ना रील शूट हो रही है जिसमें कि ईलू को भी उठते ही हमने लगा दिया था। तो ईलू ने थोड़ा बहुत ये किया था। इसके 2 या 3 सीन होंगे ईलू के, और इनके 2 थे कि कपड़े समेट रहे हैं या बर्तन कर रहे हैं। तो वो रील के लिए था। तो मिल बांट के फिर भी हमने काम कर लिया और मैंने सारा घर सेट कर दिया बाद में। और बाकी सच में ही ईलू ने झाड़ू लगा दी थी। तो ये सब कुछ हो गया था। नाश्ता हमने बाहर से मंगवा लिया था। आज भी इलू की कोचिंग थी, तो कुछ सुबह के दिन टाइम तो हमें जाने का नहीं था, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, तो बाहर जाने का तो नहीं था। तो बस ये रील के लिए ही ये बर्तन वाला सीन जो है वो शूट किया है। उसके बाद मैं आई हूँ और ये देख रही हूँ कि वाह कितना सारा काम हो गया। तो ये रील आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, वहाँ पे ज़रूर से फॉलो कर लेना। अच्छी अच्छी रील्स मैं शेयर करती हूँ। तो इसके बाद ना हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया था, वो मैंने शूट नहीं किया। ये वापस से एक रील जो है तैयार होकर शूट की थी। हमने सोचा था निकलते हैं बाहर, बट फिर बारिश हो गई थी। अब ये रील के लिए ही नहीं है, असली में भी हम लोग ऐसे ही रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। अब कुछ 1-2 बंदे हैं जिनको कि जलन लग जाती, सिर्फ 1 या 2, ठीक है। बाकी ऐसे नहीं है मेरी यूट्यूब फैमिली में कि मुझसे जले। मुझे खुश देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और हम दोनों को बहुत पसंद करते हैं। 1 या 2 होंगे जिन्हें की जलन मच जाती है, तो उनके कमेंट भी ना यूट्यूब स्पैम में ही फेंक डालता है। तो कभी मैं चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है। तो यहाँ पे शाम के टाइम हो गया था, इलू भी कोचिंग करके आ गई थी, तो हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े थे। और मैंने बताया ना वो नोज़ पिन पहन लिया जो मैंने मंगवाए थे ना, तो उनमें से एक मैंने डाल लिया है। तो बस ऐसे ही हमने सोचा कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ, बट ईलू का दिल था कि जल महल। सुबह के टाइम इन्होंने बोला था कि जल महल चलते हैं। तो फिर सुबह तो कोचिंग थी और बारिश थी, तो फिर इन्होंने कहा अभी ले चलो, क्योंकि जल महल के वहाँ जो शॉप्स होती हैं ना छोटी छोटी, वो ईलू को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये है हमारा हवा महल जयपुर का। फिर हमने जल महल के सामने ही पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाया और उसके बाद पहुंच गए हम जल महल। रात को भी अच्छा लगता है और संडे को तो भीड़ होती है। और ये सारी शॉप ना छोटी छोटी लगी रहती है जिनमें मोजड़ी वगैरह 100-100, 200-200, 150-150 में मिलती रहती है। और जाने का टाइम था तो 200-200 में मिल रही थी। हालांकि आप चांदपुर साइड जाओगे तो और भी सस्ती आपको मिल जाती है। तो मुझे एक पसंद आई थी, उनमें मेरा साइज ही नहीं मिला, तो ईलू को एक चप्पल पसंद आई जो कि ईलू ने ले ली थी। और मेरी पसंद की मिली नहीं, मैंने काफ़ी ढूंढी। और यहाँ पे ना ये कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती भी बहुत सही प्राइस में मिल रही थी, 150 की। बट ईलू इतनी पतली है ना कि बड़ी मुश्किल से आती है, और मुझे अभी शॉर्ट कुर्ती लेनी नहीं थी। मुझे 1-2 बहुत पसंद आ रही थी, बट ईलू का साइज ही नहीं मिला। तो यहाँ पे पर्स वगैरह सब कुछ ना मिलता रहता है। तो यहाँ से शॉपिंग करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चांद पोल से शॉपिंग करना बहुत रीजनेबल प्राइस में ना सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद ना ये मैंने काफ़ी ढूंढी मोजड़ी, बट नहीं मिली। और अभी करवा चौथ वगैरह भी आने वाली है ना, तो मैंने सोचा था कि कुछ मुझे पसंद आ जाता है तो मैं ले लेती हूँ। तो चूड़ियाँ वगैरह जो भी हैं तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ शॉपिंग। तो करवा चौथ वगैरह में अभी काम आएगी। तो बस यहाँ पे देखी मैंने तो मुझे पसंद आ गई, और ये 100 रुपीज़ में ना मिल रही थी, तो मुझे पसंद आ गई। तो 2 जोड़ी मैंने ले ली, और एक वाइट में ली और एक गोल्डन में, जो घर जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो ये 100 रुपीज़ में मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। अभी मैंने मीशो में भी पसंद कर लिया है, और मीशो में मैंने ड्रेस भी पसंद कर लिया है। तो बस वही ऑर्डर करनी है। और क्या मैं इस बार सोच रही हूँ, कैसा लुक करने का सोच रही हूँ, वो जैसे ही मैं ऑर्डर कर दूंगी और आ जाएगा ना, तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सारी ही चूड़ियाँ लेने का दिल करता है यार। अभी मुझे
मेटल की भी लेनी है और तो वो भी मुझे मंगवानी है। और ये बस हम लोग घूम रहे थे और हर चीज़ देख के ना मेरा तो दिल ललचाता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो। और सस्ती सस्ती होती है ना तो और ज़्यादा दिल करता है कि यार इतने में तो यार ले लेते हैं करके। तो बस यहाँ पे भी मुझे पसंद आ गई थी तो वो मैंने ले ली। अभी मैंने एक सेट मंगवाया था ना और नोज़ पिन जो ऑक्सीडाइज्ड वाली ज्वेलरी होती है, तो वैसे में ही मैंने चूड़ियाँ ले ली थी। फिर हम लोग निकले आगे, ईलू को एक फ़्रॉक लेनी थी जो ये टंगी रहती है ना शॉप पे, कई शॉप्स पे टंगी रहती है, तो वो तो एक शॉप पे हम गए तो वहाँ से ली। जल महल में तो वो 350 की मिल रही थी, यहाँ पे जो है 450 की मिली। और ऐसा जो मैंने सूट पहन रखा है ना ये चिकनकारी का, वो भी यहाँ पे बहुत महंगा मिल रहा था। तो मैंने सोचा चांदपोल ही जाएंगे, वहाँ से और ले लेंगे। तो ये है अल्बर्ट हॉल। तो जो जो आ रहा है ना वो साथ साथ में दिखा दे रही हूँ। कुछ लोगों को ना जयपुर का देखना बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पे मोती डूंगरी साइड से निकल रहे थे और अभी गणपति वाला सीजन चल रहा है तो देखो पूरा मेला लगा हुआ था। इतने लोग ना मेले के वहां से जा रहे थे, देखो कितनी भीड़ ना मची हुई है। खूब तैयार हो के भी लोग आए थे। तो मोती डूंगरी साइड एक मेला लगा हुआ था तो वहाँ पे मोती डूंगरी तो हम दर्शन जो है वो पहले ही कर चुके थे, तो फिर हम रुके नहीं थे क्योंकि हमें घर साइड ही जाना था और ईलू को कुछ एक दो चीज़ें और लेनी थी तो उसके लिए। फिर ज़्यादा हमें भूख थी नहीं तो ईलू का दिल था गोलगप्पे खाने का, तो फिर हमने गोलगप्पे खाए। और यहीं से ना हमने पहले तो हमने सोचा पिछले संडे जिस रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ जाते हैं, फिर मैंने इनसे बोला कि नहीं यार यहीं पे ही खा लेते हैं क्योंकि फिर वहाँ पे बैठेंगे टाइम लगेगा तो फिर और लेट हो जाएगा। क्योंकि चूचू को बता के नहीं आए थे हम, चूचू कहीं इधर उधर गई भी थी तो फिर पीछे से हम आ गए थे, नहीं तो वो हमें आने नहीं देती। तो मैंने कहा जल्दी से चलते हैं, उसको भी खाना वाना खिलाना है। तो बस फिर मैंने और रीलू ने एक प्लेट जो है मोमोज और लिए थे बस। इसके बाद हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि आपको पता होगा मैंने लाइव की थी, लाइव के टाइम पे इन्होंने पराठे बनाए थे तो मैंने तो क्योंकि लाइव के चक्कर में नहीं खा पाई थी प्रॉपर, बट इन्होंने खा लिए थे और ईलू ने भी थोड़ा बहुत खाया था तो हमें ज़्यादा भूख नहीं थी। तो बस गोलगप्पे खाए और बस मोमोज में ही हमारा तो पेट भर गया। एक प्लेट में 8 आते हैं और गोलगप्पे जो थे 20 के 7 थे, तो उतने में ही हमारा पेट भर गया। तो बस फिर जो है हम घर आ गए थे, चूचू वगैरह को खाना वाना खिलाया और संडे के दिन पे एक रील और हाँ जाके मैंने बनाई थी, 1 या 2 रील और बनाई थी जो कि इंस्टाग्राम पे जाएंगी। और यहाँ पे देखो ये वाली चूड़ियाँ ना मैं लेके आई थी, ये मेरे साइज़ की लेके आई थी, ऐसे ही ना ईलू के पास भी हैं। और ये देखो ये तो थी 130 की दी थी और ये जो गोल्डन वाली है वो 100 की दी थी, तो 100 रुपये में थी। और इनके बीच में जो है कोई भी मेटल की या कांच की चूड़ियाँ डाल लो तो चूड़ा टाइप जो है वो हो जाता है। अब वो जो वाइट वाली है ना उसमें रेड कलर की चूड़ियाँ मैं आजू बाजू डाल लूँगी ना तो वो बिल्कुल चूड़े टाइप जो है वो लगने लगेगी। तो पहले भी मैंने ऐसा सेट ले रखा है, ऐसे वाले ना मुझे वाइट वाले बहुत अच्छे लगते हैं। और एक रेड चूड़ा भी मेरे पास रखा है, या पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो ये देखो ये कितनी चमक चमक कर रही है ना। तो ये ली थी। एक किलो ने फ्रॉक ली थी लॉन्ग वाली 1 पीस, जो कि वो तो मैंने अलमारी में रख रखी है यार, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगी। और ये देखो ये वाली चप्पल ना ईलू ने ली थी, ये बहुत ज़्यादा पक्की तो मैं नहीं कहूँगी, चांदपुर से तो मैं ये 100 रुपये या 150 में ही ले आई थी। और मैं 3-4 जोड़ी लाई थी, मेरे लिए, ईलू के लिए, मेरी भाभी के लिए और मेरी सिस्टर के लिए लाई थी। इस बार फिर ईलू को ये पसंद आई तो ले आई, लेकिन वहाँ पे ये 200 रुपये की मिली। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।